हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और ये आज हमारा 10वां क्लास होगा। और इन 10 क्लासों में दोस्तों अब तक हम लोग जो है वर्ष 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों अभी हम लोग का जो है इंडियन रिजर्व बटालियन के कुछ और पेपर बाकी थे, जिसे हम लोग जो है आज से कल के अंतर्गत जो है कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति, ठीक है, यहाँ पर जो है ये मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का जो गठन है दोस्तों ए.के. रॉय, जिसे हम लोग अरुण कुमार राय के नाम से जानते हैं, ठीक है, अरुण कुमार राय, या आपको शॉर्ट में ये ए.के. रॉय भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो किसने जो है अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की गठन की थी? तो अरुण कुमार राय ने। अगला क्वेश्चन है, उद्योग, खान और भूविज्ञान के अनुसार भारत में लोहे के भंडारण, ठीक है, भारत में लोहे के भंडारण से संबंधित झारखंड राज्य का दर्जा है। तो यहाँ पर ये पहला दिया हुआ, बट ये दोस्तों अभी ये डेटा चेंज हो गया कि लोहे के भंडारण में झारखंड राज्य का दर्जा है, ये दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है झारखंड, ठीक है। लोहे के भंडारण में जो झारखंड है पूरे देश में कितने नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार के द्वारा आइडा की स्थापना की गई थी। आइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी, आइडा का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में दोस्तों खड़िया जो है, खड़िया भाषा ये शामिल होगी, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार जो है इसमें कौन शामिल है? तो खड़िया भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो लातेहार जिला का किस स्थान को हम लोग दोस्तों छोटा नागपुर के रानी के नाम से जानते हैं? तो ये स्थान कौन सा है? तो आपका नेत्राहाट हो जाएगा, ठीक है, कि लातेहार जिले का कौन सा स्थान को हम लोग छोटा नागपुर की रानी के रूप में जानते हैं? तो नेत्राहाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडारण है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है एक जगह दोस्तों, चिरिया जो है यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है हेमाटाइट का भंडारण है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम का एक एरिया है चिरिया, यहाँ पर जो है हेमाटाइट का जो है भंडारण है, ठीक है। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमाटाइट का अधिकतम भंडारण है? तो चिरिया में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक अपनी निर्देशन डेब्यू बनाया? तो ये इनका नाम क्या है दोस्तों? इम्तियाज़ अली, ठीक है। ये झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे हैं। ये एक प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक हैं जिन्होंने जो है अपना डेब्यू निर्देशन किससे किया है? तो सोचा ना था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेत्री सीमान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविज़न शो हीना में अपनी भूमिका निभाई? तो ये दोस्तों कौन अभिनेत्री हैं? तो सीनाम सिंह। इनका जो है जन्म कहाँ पर है? तो ये दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर से रिलेटेड है और इन्होंने जो है हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो और जो है टेलीविज़न शो हीना में जो है अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर में स्थित है? ये दोस्तों दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के आसपास ये है, ठीक है। जमशेदपुर से 10 से 20 किलोमीटर के भीतर ये स्थित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के अंदर में जो है 10 से 20 किलोमीटर के अंदर में ये पड़ता है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका हाथी हो जाएगा। इंडियन एलिफेंट को जो है झारखंड का राजकीय पशु माना जाता है या दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो झारखंड अपनी सीमा दोस्तों ये आपका 5 राज्यों के साथ सीमा अपना साझा करता है, जिसमें मध्य प्रदेश नहीं हो जाएगा। ये 5 राज्य कौन हो जाएंगे? तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपका बिहार हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। साउथ में आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो उड़ीसा हो जाएगा।
उसके बाद अगर वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और वेस्ट और नॉर्थ में जाएंगे तो आपका यूपी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के साथ जो है झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वर्ष 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय जो है बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। और बिहार के कितने % भूभाग से झारखंड का निर्माण हुआ? तो बिहार के दोस्तों 46% भूभाग को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इटखोरी चतरा में, ठीक है। बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अवशेष ये इटखोरी चतरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांव के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार की पहचान कीजिए। तो ये जमींदार कौन थे दोस्तों? तो शेख भिखारी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है 12 गाँव के एक जमींदार थे, ठीक है। शेख भिखारी कितने गाँव के जमींदार थे? तो 12 गांव के ये जमींदार थे। इन्होंने जो है भारतीय सेना को जो है डोरंडा रांची में मदद किया और ब्रिटिश कंपनियों के खिलाफ जो है संथाल आदिवासियों को एकत्र किया था। इनका नाम क्या है? शेख भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा जनजाति जो स्थायी या स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत है? तो स्थिर कृषक में दोस्तों जितने भी आपका जो विकसित जनजाति हैं, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे? तो ये सारे आपके स्थायी या स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये वर्गीकरण आपका ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो वर्ष 2007 में दोस्तों तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको मिला था? तो ये थे संजीव कुमार सिंह, ठीक है। तो आप इस तरह से अभी याद रखिए कि संजीव कुमार सिंह का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से, ठीक है। संजीव कुमार का संबंध किससे है? संजीव कुमार सिंह का, तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के तंत्री और मल्हार समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो तंत्री और मल्हार समुदाय दोस्तों झारखंड में ये धातु शिल्प कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। झारखंड के जो तंत्री और मल्हार समुदाय हैं ये किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो धातु शिल्प कला से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। जहां JPP निलंबित करता है तो झारखंड पीपुल्स पार्टी, ठीक है। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया था? वर्ष 1994 में, ठीक है। झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1994 में। उस समय इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों रामदयाल मुंडा, और महासचिव किसे बनाया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा को जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी का महासचिव बनाया गया था। झारखंड पीपुल्स पार्टी की गठन किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1994 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? कुड़ुक है। ये कुड़ुक किसकी भाषा है दोस्तों? तो उरांव की है। और ये किस जो है आपका भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से जो है कुड़ुक भाषा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार के गृह विभाग ने संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी 24 जिलों में EOC चालू है। EOC का पूर्ण रूप क्या है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। EOC का पूर्ण रूप क्या है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न से किस संलेखन के लिए जीता? तो ओलोन बाहा। तो ये दोस्तों आप यहाँ से बस इसे नाम याद रखिए, ओलोन बाहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जोबा मुर्मू के द्वारा। इन्हें जो है वर्ष 2017 में जो है क्या मिला था? तो बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2017 में जोबा मुर्मू को किस संलेखन या किस लेखन के लिए? तो ओलोन बाहा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बूढ़ा
बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो ये दोस्तों झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में कब, तो बसंत और गर्मी के दिनों में, बसंत और गर्मी के दिनों में झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये भक्ता पर्व मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है तमाड़ के क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान भक्ता त्यौहार मनाया जाता है और ये बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। ये जो भक्ता त्यौहार किसके पूजा के लिए जाना जाता है, तो भक्ता जो पर्व है दोस्तों ये आपका बूढ़ा बाबा के पूजा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये रांची में। ठीक है, ये नाम याद रखिए, चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख। चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो ये दोस्तों रांची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नीतियों और राज्य के औद्योगिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। इनके झारखंड मोमेंटम का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। तो 1931 में जो है दोस्तों ठेबले उरांव के द्वारा किस संगठन का स्थापना किया गया था, तो किसान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, 1931 में किसान सभा का जो है संगठन, किसान सभा का जो है किसके द्वारा बनाया गया था 1931 में, तो ये ठेबले उरांव के द्वारा इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजातीय क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। तो तिलका मांझी के द्वारा ये दोस्तों ये किसके खिलाफ जो है विद्रोह किए थे, तो जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है तिलका मांझी के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। तो दोस्तों इन्होंने जो है जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने दोस्तों जमींदार और ब्रिटिश के खिलाफ जो है तिलका आंदोलन चलाया था। ठीक है, तिलका आंदोलन, ये तिलका आंदोलन कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये 1783 से लेकर 1785 के बीच में ये आंदोलन चलता है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों कि तिलका मांझी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें दोस्तों हम लोग जो है जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका अन्य एक नाम और क्या है, तो जबरा पहाड़िया, या इसे हम लोग दोस्तों आदि विद्रोही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं, तो आदि विद्रोही के नाम से भी जानते हैं या जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें दोस्तों कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी तीर से, तो ये क्लीवलैंड की। ठीक है, तीर मारकर जो है क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी का इन्होंने हत्या कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, ये हत्या आपका 1784 में इन्होंने किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये दोस्तों यहाँ पर बेतला का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बी से हो गया बाइसन, ई से हो गया एलिफेंट, टी से हो गया टाइगर, एल से हो गया लेपर्ड और ए से हो गया एक्सिस। ठीक है, तो बेतला का फुल फॉर्म क्या है, तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड औद्योगिक और निवास संवर्धन नीति 2016। झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन गलत पूछ रहा होगा, तो ये तो अब ऑप्शन रहता है तो आप इससे आसानी से कर लेते हैं, बट यहाँ पर देख लेते हैं ये गलत क्या लिखा हुआ है। तो परियोजना लागत प्रोजेक्ट कॉस्ट का अधिकतम 5 करोड़ रुपये 35% से 45% तक अनुदान सहायता। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये आपको जो है याद यहाँ से याद क्या करना कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 के बारे में जो भी आपका कथन है उसे एक बार आप लोग देख लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपका जेएसएससी में बहुत कम पूछा जाएगा। ये एक्चुअली दोस्तों आपका जेपीएससी का जो है ये सिलेबस में आपको जेएसएससी में इस तरह का क्वेश्चन ना के बराबर या एक क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा। और इन्होंने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, तो ये था कौन था दोस्तों, तो मुंडा उलगलान विद्रोह जो आपका 1895 से लेकर 1900 के बीच में ये विद्रोह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक गियर जोन का निर्माण करती है, जिसे सिंहभूम गियर जोन कहा जाता है। तो सिंहभूम का जो कॉपर बेल्ट है ये किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? तो सिंहभूम का कॉपर बेल्ट दोस्तों ये प्रोटोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट होने का पूरा चांस है। ठीक है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार के चट्टान से बना हुआ है? तो प्रोटोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान से। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका दोस्तों कार्यालय का जो है ये आपका यूसीआईएल जादूगोड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, जादूगोड़ा आपका कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर को टाटा नगर कहा जाता है? तो ये दोस्तों जमशेदपुर जो है टाटा नगर के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो ये पायका नृत्य आपका दोस्तों झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? तो सितंबर 2017 तक जो है झारखंड राज्य विकास निगम के अध्यक्ष कौन थे? तो सुनील कुमार वर्णवाल थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका तसर सिल्क हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा किस्म का जो रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? तो तसर रेशम। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन है कि अभी जो वर्तमान में जो है झारखंड राज्य में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका जो सिंदरी प्लांट है ये किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी के तट पर है। ठीक है, उर्वरक कारखाना है धनबाद में सिंदरी में, ये किस नदी के किनारे है? तो दामोदर नदी के तट पर है ये। जब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों के द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का जो है आदिवासियों ने विद्रोह किया था। इस एक्ट के द्वारा क्या हो रहा था? तो ब्रिटिश कंपनियों ने जो जितने भी जंगल के सामग्री या उसके उत्पाद थे उसको एकत्र करने से आदिवासियों को जो है रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो ये जो दोस्तों झारखंड पार्टी बना था उसका मूल नाम क्या था? आदिवासी महासभा। इसी का नाम जो है दोस्तों बदल कर क्या कर दिया गया था? झारखंड पार्टी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर से भारतीय उपन्यासकार तोहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो एज ऑफ पावर। ये दोस्तों आपका एज ऑफ पावर कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो आप इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। एज ऑफ पावर तोहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया। और ये दोस्तों कहाँ से रिलेटेड है? तो तोहिन सिन्हा जो है जमशेदपुर से संबंधित हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है झारखंड में, ये दोस्तों इनके यूनिट का क्या नाम है? तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो झारखंड में इनका यूनिट है इसका नाम क्या है? तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन है, मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक है। उनका जन्म कहाँ पर है? तो ये दोस्तों धनबाद में। मियांग चांग एक समय काफ़ी चर्चा में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो सदरी हो गया, अंगिका हो गया, नागपुरी हो गया, उसके बाद आपका दोस्तों खोट्टा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, ये सभी दोस्तों इंडो आर्यन से संबंधित हैं। ठीक है, सदरी, अंगिका, नागपुरी, खोट्टा, पंचपरगनिया, करमाली ये सभी किससे संबंधित हैं? तो इंडो आर्यन भाषा से संबंधित हैं। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? तो रांची में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ये दोस्तों रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? तो रांची नगर पालिका प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है?
तो वगारा और तमाक हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है तो वगारा और तमाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 2006 और 2017 में। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने का पूरा चांस है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एम एस धोनी से एक क्वेश्चन बनेगा ही, तो ये क्वेश्चन आपका हो सके तो रिपीट कर दे। एम एस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब एम एस धोनी को किस बार मिला? तो एक तो 2006 में मिला था और एक 2017 में। उसके बाद इन्हें दोस्तों 2009 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 2009 में इन्हें दोस्तों पद्मश्री, 2007 में इन्हें जो है दोस्तों झारखंड रत्न पुरस्कार मिला था, और उसके बाद 2018 में पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में कौन सी योजना घोषित की थी? तो ये आर्या योजना हो जाएगा। ठीक है, आर्या योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो जून 2016 में। तो यहाँ से बस याद रखिएगा आर्या योजना जून 2016 में। और ये जो है ये जो योजना किस लिए लाया गया था? तो ग्रामीण युवाओं को जो है कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो ये आपका भोजपुरी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ पर है? तो ये रांची में है। तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है दीपिका कुमारी ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, और ये कॉमनवेल्थ कब का? तो 2010 के कॉमनवेल्थ में। ये रांची से संबंधित हैं। और ये दोस्तों आपका किस खेल से भी संबंधित है दीपिका कुमारी? तो आप सभी को पता है ये तीरंदाजी से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा रिजर्व बटालियन का ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद एक पेपर और है रिजर्व बटालियन का, और उसके बाद सीधा हम लोग जो है एसआई के क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे। वर्ष 2017 में जो झारखंड दरोगा हुआ था तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग दोस्तों सिर्फ झारखंड एसआई 2017 तक के जो है क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब जो है हम लोग सेट को डेली लगाएंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।